हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई ज्ञान। आज हम लोग बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के चैप्टर 2 लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो एग्ज़ाम्स है बीपीएससी एमबीआई का, वो 17 से 18 सितंबर को होगा। उसके लिए हम लोगों ने जो भी हमने इससे पहले भी डे 1 में मैंने चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। यहाँ पे हम लोग चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और ये रिवीजन टाइप्स के आपका रिवीजन्स भी यहाँ से हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू BMVR 1992 हु शैल बी द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो चैप्टर 2 में लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स हम लोगों को पढ़ना है। वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, जो थ्योरी जब पढ़ रहे थे हम लोग सारे रूल्स को, एक एक रूल्स को डिटेल्स में जब पढ़ा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो कौन होंगे, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस या ऑल। तो इसका जो आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट आपने आपने जब डीएल बनवाया होगा, आपने बिहार से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो बीपी आपने डीएल बनवाया हो, तो वहाँ पे डीटीओ का सिग्नेचर होता है। ओके, डीटीओ जैसे पटना से बनवाया तो डीटीओ पटना, डीटीओ भागलपुर, ओके, डीटीओ समस्तीपुर, इस तरह से वहाँ पे मेंशन होता है। तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होता है, ओके, वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हु कैन बी द टेस्टिंग ऑफिसर। टेस्टिंग ऑफिसर कौन हो सकते हैं? इसमें ऑप्शन है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सार्जेंट मेजर या ऑल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कि कौन टेस्टिंग ऑफिसर हो सकते हैं, तो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर टेस्टिंग ऑफिसर होंगे, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस भी हो सकते हैं, सार्जेंट मेजर भी हो सकते हैं। तो जो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। ओके, तो कैसे हो सकते हैं? जैसे लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, अगर जिसको जैसे इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को ऑथराइज करती है एज ए टेस्टिंग ऑफिसर, या सार्जेंट मेजर को एज ए टेस्टिंग ऑफिसर वो ऑथराइज करती है, ओके, अथॉरिटी देती है, तो वो सब टेस्टिंग ऑफिसर हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शंस हैं वो तीनों ऑप्शन सही होंगे, जब जो जैसे कि अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको ऑथराइज करती है तो। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म PCAT इज यूज फॉर। ओके, फॉर्म PCAT किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर ए टेस्ट टू ऑब्टेन लर्नर लाइसेंस, फॉर ए टेस्ट टू ऑब्टेन ड्राइविंग लाइसेंस, ऑप्शन सी फॉर ए टेस्ट टू ऑब्टेन एन ऑथराइजेशन टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये तीनों चीज़ों के लिए यूज किया जाता है फॉर्म PCAT। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवाना है तो उसके लिए जो टेस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन देना है वो फॉर्म PCAT में दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्म PCAT इज यूज फॉर टेस्ट टू ऑब्टेन ड्राइविंग लाइसेंस, ऑब्टेन लर्नर लाइसेंस या ऑब्टेन एन ऑथराइजेशन टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 4, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द लाइसेंस टू होम कैन यू अपील। अगर कोई प्रॉब्लम है लाइसेंस के रिगार्डिंग तो आप किसके पास अपील कर सकते हैं? ऑप्शन है लाइसेंसिंग अथॉरिटी, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इसका जो आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, यहाँ पे जो लाइसेंस के बारे में बात किया जाए, जैसे आपने कोई लाइसेंस बनवाने गया है, ओके, रिन्यूअल करवाने गए या कोई भी, तो इस तरह के जो लाइसेंस आप बनवाने जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास। अगर उन्हीं ने लाइसेंसिंग अथॉरिटी ही आपका रिन्यूअल नहीं करती है, रिवोक कर देती है, इस तरह से कोई भी कंडीशन होता है, तो आप अपील उन्हीं के पास तो नहीं कर सकते, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास नहीं कर सकते। स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ये सब के पास नहीं करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू BMVR 1992। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होते हैं? वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू BMVR 1992 which automobile association is not recognized for issue of a driving certificate। तो ड्राइविंग सर्टिफिकेट
इशू करने के लिए कौन से ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है वो रिकॉग्नाइज नहीं है अकॉर्डिंग टू BMVR 1992। तो उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, द बिहार ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, द ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया, द ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ साउदर्न इंडिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द बिहार ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन कोई, ये द बिहार ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसके द्वारा कोई भी ड्राइविंग सर्टिफिकेट इशू ही नहीं किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और ये जो आपका है द उत्तर प्रदेश ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, द ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया, द ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ साउदर्न इंडिया, ओके, उसी तरह से वेस्टर्न होता है, ईस्टर्न होता है, ये सब एग्जिस्ट करता है। और इसके द्वारा जो भी 5 तरह के जो एसोसिएशन है उसके जो ड्राइविंग सर्टिफिकेट को एक जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, बिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वो रिकॉग्नाइज करती है ड्राइविंग सर्टिफिकेट को अगर उसके द्वारा इशू किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इन हाउ मेनी डेज ऑफ द नेक्स्ट मंथ each licensing authority will give the report of the previous month to the state transport commissioner। तो जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो प्रीवियस मंथ के रिपोर्ट है, जैसे लाइसेंस हो गए या रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस हो गए, DL इशू हुआ, तो ये सब उसको रिपोर्ट देना होता है स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को। तो प्रीवियस मंथ का जो रिपोर्ट होगा वो नेक्स्ट मंथ के कितने दिनों के अंदर उनको रिपोर्ट सबमिट करना होता है, 5 दिन, 10 दिन, 15 डेज, 20 डेज। तो इसका जो आंसर होगा 10 डेज के अंदर। मीन्स कि मान लेते मई में अगर कोई भी रिपोर्ट, मई का रिपोर्ट है, वो जून के 10 जून के अंदर उनको जमा कर देना है। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 डेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शैल फॉरवर्ड अ क्वार्टर्स कंपाइल्ड report to the director, Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi, within dash days of the succeeding month after the concerned quarter। मीन्स कि जो भी स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, जितने भी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट हर क्वार्टरली जमा करते हैं। वो क्वार्टर, जैसे ही क्वार्टर ख़त्म होता है, तो क्वार्टर ख़त्म होने के अगले मंथ के कितने दिनों के अंदर उनको रिपोर्ट सबमिट करना होता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 डेज। 15 डेज के अंदर उनको जमा करना होता है। मान लेते हैं जनवरी से मार्च का क्वार्टर है, ओके, तो अप्रैल के 15 अप्रैल तक वो क्वार्टरली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को न्यू दिल्ली में रिपोर्ट को सबमिट करना होता है स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को। ओके, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को सबमिट करते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी हर मंथ पहला जो प्रीवियस मंथ है उसके अगले मंथ को 10 दिन के अंदर, और क्वार्टरली ये जमा करते हैं STU, हर स्टेट के STU जमा करते हैं दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को 15 दिनों के अंदर, नेक्स्ट जो क्वार्टर है उसके अगले मंथ के 15 दिनों के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? प्रोविजन ऑफ चैप्टर 2 ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू द ड्राइवर ऑफ रोड रोलर्स। जो चैप्टर 2 के जो एक्ट है, एक्ट का यहाँ पे मतलब क्या होगा, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के जो भी चैप्टर 2 में मेंशन है वो चीज़ें रोड रोलर पे अप्लाई नहीं होगा, ये चीज़ें यहाँ पे बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी है, ड्राइवर ऑफ पब्लिक सर्विस व्हीकल शैल डिस्प्ले ऑन हिज लेफ्ट चेस्ट अ बैज। मीन्स कि जो भी पब्लिक सर्विस व्हीकल है, ओके, उसके ड्राइवर वो लेफ्ट चेस्ट पे बैज को डिस्प्ले करेंगे। ऑप्शन सी है, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस स्टाम्प्ड डुप्लीकेट इन रेड इंक। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन यहाँ पे जो मेंशन है वो सारे ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, ऑल। जो रोड रोलर्स होते हैं, रोड रोलर्स पे अप्लाई नहीं होता है चैप्टर 2 ऑफ द एक्ट। ओके, और जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के जो ड्राइवर होते हैं वो लेफ्ट चेस्ट पे बैज को डिस्प्ले करना होता है उनको, और जो डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस होता है उस पे स्टाम्प किया जाता है रेड इंक से डुप्लीकेट। ओके, तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। ओके,
यहाँ पे हम कल के जो वीडियो था वहाँ पे कमेंट किया गया था विवेक कुमार के द्वारा कि आप मिक्स क्वेश्चंस को बनाएं सर। तो मैं मिक्स क्वेश्चन को बनाऊंगा जब पूरा जो चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद मिक्स क्वेश्चंस को भी बनाया जाएगा। लास्ट के जो 10 डेज होंगे उसमें मिक्स क्वेश्चंस को भी बनाए जाएंगे। पूरे MBA 9088 और CMBR 9089 और बिहार के भी क्वेश्चंस होंगे। और मैंने सोच रहा हूँ कि मैं एक पूरा जो आपका BPSC MBI का जो सिलेबस है, आपका GS हो गया, ओके, जो 3 पेपर है वो तीनों पेपर का एक टेस्ट लेने का कंपाइल्ड तीनों जो सिलेबस है उस तरह के जो 2 आवर्स के पेपर्स हैं 6 आवर्स के, वो मैं उसको प्लानिंग कर रहा हूँ। ओके, और हाँ, इस वीडियो पे आप लोग 100 लाइक्स करें, लाइक करें, और ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकूँ। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग बैज टू बी डिस्प्लेड बाय ड्राइवर। तो जो भी ड्राइवर्स होते हैं, ओके, वो अकॉर्डिंग, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू BMBR 1992, ओके, तो जो भी बैज डिस्प्ले होंगे ड्राइवर का, ओके, उसके रिगार्डिंग जो भी स्टेटमेंट, उसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। द बैज शैल बी रेक्टेंगुलर इन शेप। ऑप्शन बी है ड्राइवर्स बैज टू बी पार्टिकुलर शैल बी इन, ओके, ब्लैक ऑन व्हाइट बैकग्राउंड। ऑप्शन सी है बैज टू बी डिस्प्लेड बाय ड्राइवर इन मेंशन इन 3rd शेड्यूल। ऑप्शन डी है द बैज शैल बी ऑफ हार्ड प्लास्टिक। ओके, तो यहाँ पे जो हमने कल भी यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो 3rd शेड्यूल है वो 3rd शेड्यूल में बैज के बारे में नहीं डिस्कस किया गया। ये जो शेड्यूल है, ये जो बैज टू बी डिस्प्लेड बाय ड्राइवर, इसके बारे में 2nd शेड्यूल में मेंशन है। तो इसका जो आंसर होगा जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो ऑप्शन सी होगा। ओके, और यहाँ पे जो द बैज शैल बी रेक्टेंगुलर इन शेप, तो रेक्टेंगुलर शेप में होता है और इसका जो साइज होता है वो 60x30 mm का होता है। ओके, 60x30 mm का साइज होता है, रेक्टेंगुलर होता है। ओके, और जो ड्राइवर्स के बैज होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें पार्टिकुलर्स मेंशन होते हैं, उसमें मेंशन होता है बिहार, ओके, बिहार, और लाइसेंसिंग अथॉरिटी का नाम होता है कौन से इशू किए, और उसका ड्राइविंग जो लाइसेंस नंबर है वो मेंशन होता है, और एक चीज़ और ड्राइवर जो उसका नाम होता है ड्राइवर का, वो भी चीज़ वहाँ पे मेंशन होता है। और बैज शैल बी ऑफ हार्ड प्लास्टिक, ये भी चीज़ें वहाँ पे होना चाहिए कि वो जो बैज होता है वो हार्ड प्लास्टिक में होता है। ड्राइवर के बैज के अलावा जो कंडक्टर के बैज होते हैं वहाँ पे एक डिफरेंस होता है, सारी चीज़ें सेम होते हैं। यहाँ पे जो बैज है कि जो रेक्टेंगुलर शेप होते हैं 60x30 mm वो भी सेम होता है, और बैज शैल बी हार्ड प्लास्टिक ये भी सेम होता है, ये भी सेम होता है, लेकिन ये यहाँ पे 2nd शेड्यूल में मेंशन है। ओके, और यहाँ पे जो ऑप्शन है ड्राइवर्स बैज टू द पार्टिकुलर शैल बी इन ब्लैक एंड ऑन वाइट बैकग्राउंड, जो ड्राइवर के लाइसेंस नंबर हुआ, ड्राइवर नेम हुआ। ओके, तो कंडक्टर के केस में वो होता है वाइट ऑन ब्लैक बैकग्राउंड। ओके, ब्लैक बैकग्राउंड में वाइट से लिखा रहता है कंडक्टर्स के नाम, कंडक्टर्स के जो लाइसेंसिंग, कंडक्टर का जो लाइसेंस नंबर होता है वो चीज़ है, वो होता है वाइट से लिखा होता है ब्लैक बैकग्राउंड पे, और ड्राइवर का जो बैज होता है वो ब्लैक से वाइट बैकग्राउंड में होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ योर एड्रेस चेंजेज इन हाउ मेनी डेज यू विल हैव टू डू इट। अगर आपका एड्रेस चेंज होता है तो आपको एड्रेस चेंज का इंटीमेशन, यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं है, इंटीमेशन देना होता है आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास, तो वो कितने दिनों के अंदर आपको करना होता है। तो विदिन 30 डेज इसका आंसर होगा। ओके, विदिन 30 डेज, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।